तो आज हम हरे कृष्णा जय श्रीलपाद। आज हम जो हमारा विषय चल रहा है भगवान कपिल का विपरीत कर्मों की जीव के व्याख्या का जो शीर्षक है, जिसमें माता जो है देवहूति को जो है भगवान कपिल देव उपदेश देते कहते हैं कि हे माता, जो लोग अत्यंत जो है पारिवारिक जीवन में लिप्त रहते हैं वो भगवत भक्ति न करके परिवार के ही पालन पोषण में पूरी तरह से लिप्त रहते हैं, परिवार के भलन पोषण में ही। तो ऐसे लोगों का मृत्यु के समय जब मृत्यु का समय आता है तो ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है, वे उनको जब मृत्यु के पास से बांध करके वे लेट जाते हैं, जब वो कमजोर हो जाता है, कल बताया था कि उसकी आंखें निकल जाती है, और इस प्रकार से वो व्यक्ति जब मृत्यु पास में उसको बांधे आता है, पास यानी कि रस्सियों में जो है यमदूत जो आकर के उसको ऐसी रस्सियों में बांध देते, जकड़ देते हैं, तो तब उस जीव के विषय में बताया गया। तो उसके जो परिजन है, जो संबंधी है, विलाप करते हुए वो संबंधी जो है चारों तरफ से उसको विलाप करते हैं और उसको घेर लेते हैं। जब वो मृत्यु के सैया पर लेट जाता है तो विलाप करते हैं कि कहाँ जा रहे हो, आप हमें छोड़ के जा रहे हो, कितना दुख की बात है कि आप हमारे बीच से जा रहे हो, हमारा भी पालन पोषण कौन करेगा, कौन हमारी देखभाल करेगा, कौन हमारा हितैषी होगा। इस तरह से बहुत सारे जो है वार्तालाप होने लगती है आपस में, सभी लोग जो है विलाप करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा आपके बिना कौन परम हितैषी हो सकता है, जगत में कोई नहीं हो सकता, आप ही हमारे परम हितैषी हो, आपसे बढ़कर और कोई दूसरा नहीं है हमारा। तो जब ये बातें सब मन में उनके चलते रहती है, ये सब बातें आती है, तब ऐसी स्थिति में जो है जीव जो लेट जाता है मृत्यु के सैया पर, जो समय ऐसा ही होता है, वो चाह करके भी कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता, या उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पाता, उनके वो रक्षा नहीं कर पाता, तो उसके मित्र संबंधी से घेर लेते हैं और बोलने की इच्छा करके भी वो बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, क्योंकि काल उसके वो काल के वश में हो जाता है। उस समय जो काल है वो उसके वश में हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तो यहाँ पर बताया गया, ऐसा व्यक्ति जो काल के वश में हो जाता है, अर्थात जिसकी इंद्रिया उसके वश में नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और इच्छा करके भी जो है वो बोलने की इच्छा करता है लेकिन बोल नहीं पाता, ऐसा व्यक्ति जो पूरे जीवन अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है, भगवान को तुष्ट नहीं कर पाता, भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति बोलने की इच्छा करता है अंतिम समय में, लेकिन वो बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि यमदूत आकर के उसके पीछे से यहाँ पर जो मेरू होती है, दंड होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते, बैकबोन बोलते, उसको आकर के गदा के प्रहार से तोड़ देते। फिर बोल नहीं पाता, चाह करके भी जो है वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता, किसी को बता नहीं पाता, इच्छा रहती है उसके मन में, इस तरह से वो अपनी बिना ही परिवार के जो भरण पोषण में लगा रहता है, कुटुंबियों द्वारा देखता हुआ अत्यंत शोक करता है। उसके मन में बहुत सारा शोक होता है, वो दुख को मतलब वो करना चाहता है, दुख को बताना चाहता है, लेकिन वो वास्तव में दुख को बता नहीं पाता, क्योंकि यमदूत इस प्रकार से या उसको पकड़ लेते हैं कि वो अपने दुख को बता नहीं सकता किसी को। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि जो सामने वाले जो संबंधी है वो ना तो देख पाएंगे ना वो समझ पाएंगे, और इसलिए वो सब के सब बड़ा ही परेशान हो जाते हैं कि हमारे जो संबंधी है कहाँ जा रहा है, अर्थात वो ना चाहते भी उनके सामने अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाता। इस प्रकार से जो है बिना अपनी इंद्रियों को वश में किए ही वो जो परिवार के जो है शोक करता रहता है। इस प्रकार से जब वो ऐसी स्थिति में होता है कि वो शोक करता है या वो दुखी होता है, तब परिवार के जो अन्य और सब सदस्य होते हैं वो जो है सब सदस्यों को जो चारों तरफ से उसको घेरे रखते हैं, उन सबकी ओर देखता है, पूरे कुटुंबियों की तरफ देखता है, लोगों को देखता है, अत्यंत शोक से वो मर जाता है, अत्यंत शोक में मरता है। वो भी शोक करता है, वो भी बड़ा दुखी होता है
क्योंकि उसको उस समय जो है यमदूत खींच के ले जाते हैं, तो वो भी जाना नहीं चाहता, लेकिन उसको यमदूत जो है बड़े ही पूरे मनोवेग से जो है पूरा उसको खींचते हैं, और जब उसको खींचते हैं तो उसको लेकर के जाते हैं, तो वो परिवार को याद करते हैं, परिवार के लोगों के बीच में शोक करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है। और जो परिवार के लोग हैं वो भी विलाप करते हैं, मतलब कुछ लोगों की बात है जो विलाप करते हैं। सब आजकल तो सब चीजें बदलती जा रही है। कहते हैं लोग, पहले लोग ऐसी स्थिति में आ जाते थे, लेकिन अब लोगों के पास में समय नहीं है, अब तो पता ही लगता है जी वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया जी। चलो देखते हैं, समय निकाल करके अगर जा पाए तो, उसके संस्कार पे जा पाए तो। समय नहीं है लोगों के पास में, लेकिन जहाँ परिवार के सब सदस्य होते हैं और उनके बीच में मरता है, वो जो उनको पुकारना चाहता है, उनको बुलाना चाहता है कि आओ मेरी रक्षा करो, मैं बड़े कष्ट में हूँ, लेकिन उसकी पहले ही यमदूत जो है उसकी यहाँ से वो जो दंड होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसको तोड़ देते हैं गदा के प्रहार से, और वो बोल नहीं पाता। इस तरह से वो भी बड़े ही दुख की स्थिति में रोते हुए आंखों से आंसू। तो यहाँ पर जो है जब उसके प्राण निकलते हैं तो 3 गति होती है जीव की। जो लोग सतोगुण में मरते हैं उनकी जो चेतना है, जो मतलब आत्मा जो है, वो आंखों से निकलती है, आंखों के तो आंखें खुली रह जाती है ऐसे। जो लोग रजोगुण की स्थिति में अपने प्राण त्यागते हैं तो वे मतलब मूत्र द्वार से जो है उनके प्राण निकलते हैं। उस स्थिति में जो है मतलब वो अपने प्राण त्यागता है। और जो लोग अत्यंत ही गरीब तमोगुण में मरते हैं वो मल द्वार से उनके प्राण निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति ये बताई गई है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों का पोस्टमार्टम होता है तो वहाँ से पता लगता है उसको, डॉक्टर को भी नहीं पता, लेकिन वो बताया गया है कि कौन सी अवस्था में व्यक्ति मरता है। जो सतोगुण में मरेगा तो भगवान के दर्शन करते अपनी आंखों से आंखें खुली रह जाएगी, व्यक्ति भगवान के दर्शन करता है चला जाएगा। तो जो भगवत भक्त होते हैं, जैसे श्रीला हरदास ठाकुर जी थे, उनके जो प्राण थे यहाँ से, जो जहाँ पर शिखा होती है यहाँ से उनके प्राण निकले थे पूरा, और महामंत्र लिखा हुआ था उनकी खोपड़ी पे से। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन करके नृत्य किया, फिर उनको समाधि दी जगन्नाथपुरी में। कभी समय रहा तो समय रहा तो जगन्नाथपुरी में लेके जाएंगे आपको। समुद्र किनारे ही हरदास ठाकुर जी की समाधि है, जहाँ भगवान चैतन्य और समुद्र किनारे ही उनको समाधि दी थी अपने हाथ से, समुद्र की चैतन्य महाप्रभु ने। तो आपको दिखाएंगे, बहुत सुंदर स्थान है, बड़ा रमणीय स्थान है जगन्नाथपुरी। तो जो भगवान के जो शुद्ध जो भक्त होते हैं, जो सतुगुण में या शुद्ध सतुगुण में, वो उनकी गति दिव्य होती है, भौतिक व्यक्ति के जैसे नहीं हो शरीर छोड़ते। लेकिन जिन लोगों ने इंद्र तृप्ति को ही साधन माना, इंद्र तृप्ति में ही पूरे जीवन डूबे रहे, परिवार के भरण पोषण में लगे रहे, भगवत भक्ति नहीं की, ऐसे लोगों की गति बड़ी दुखदायी होगी और अत्यंत दयनीय अवस्था में वो ऐसा ही पीड़े के साथ जो है, और लेकिन चेतना विहीन हो जाता है, उसकी चेतना नहीं रहती शरीर में, उस तरह से मरता है। कभी कभी मरता है व्यक्ति भी, अगर थोड़ी सी उसमें चेतना रहती तो क्या करते हैं, अपने परिवार के बीच में जब वो व्यक्ति मरता है तो अपने पुत्र को बुलाता है, कहता है बेटा मैं जा रहा हूँ, अब तुम मेरे इस परिवार का ध्यान रखना, क्योंकि तुम ही मेरे एकमात्र सहारा हो इस परिवार के, और जो है इसका ध्यान रखना इस परिवार का, मैं अब इस परिवार को छोड़ करके जा रहा हूँ। वो जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन वो जा रहा है, कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ। उसको नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ कुछ नहीं पता, मैं कौन से मार्ग पर कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, सब कुछ नहीं पता। बस केवल उसके मन में यही बात है कि बस मैं जा रहा हूँ, मेरे इस परिवार का ध्यान रखना, परिवार जो है मेरा बिछुड़ ना जाए, और परिवार का ये ना हो जाए, वो ना, बहुत सारे प्रश्न उसके मन में रहते हैं। और इस तरह से वो विलाप करता हुआ, याद करता हुआ उस परिवार को छोड़ करके चला जाता है। जब इस प्रकार से कोई जीव विलाप करता हुआ चला जाता है, तो वो व्यक्ति जो है फिर उसका जो पूरा परिवार है उसका भरण पोषण की जो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता है, और जिम्मेदारी लेकर के जो उसका बेटा है
वो भी सोचता है कि हाँ हमारे पिताजी चले गए, कहाँ चले गए उसको भी नहीं पता है। कभी कभी कुछ लोग जो अत्यंत ही क्रोधी और जो है दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वो क्या कहते हैं, कहते कि बेटा देखो मेरी तो मौत आ गई है, मृत्यु आ गई है, मुझे तो जाना पड़ेगा, लेकिन याद रखना वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति नाम लेता है, वो हमारा शत्रु है, उसने हमारे साथ में ऐसा किया था, तो मैं तो उसका बदला नहीं ले पाया, लेकिन तुम उसका बदला लेना, मेरा बदला लेना, मुझे तभी शांति मिलेगी। बताइए कैसी मूर्खता वाली बात है। मुझे शांति, शांति क्या किसी को कष्ट देने से मिलेगी क्या? अगर किसी ने आपको कष्ट दिया, अपमान किया, कुछ भी किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम मरते समय भी, तुम जीवित भी दुखी रहे, और मरते समय भी जो है परिवार को दुखी करके जा रहे हैं, परिवार को टेंशन में डाल के जा रहे हैं, यानी कि एक नया और बदी का बीज बो के जा रहे हैं आप। बदी एक जो देहाती शब्द है, बदी का मतलब होता है झगड़े की, झगड़े का बीज बो के जा रहे हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ हो आप, इसका मतलब इंग्लिश में एक कहावत है, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ होना। तो झगड़े की जड़ तुम मतलब परिवार में अच्छी शिक्षा देकर जा रहे हो, लेकिन द्वेष हृदय में इतना भरा हुआ है, मरते समय भी शत्रु को याद करे। मरते समय कौन, भगवान याद आने चाहिए। हे प्रभु मैंने आपका भजन नहीं किया, इतना सारा जीवन मेरा चलेगा, मैं आपका भजन करता हूँ, मुझे क्षमा करना, मैंने पूरा जीवन ऐसे ही गंवा दिया, 20 30 40 50 60 70 80 जितने भी साल में रहा, मुझे क्षमा करना, मैं आपका भजन नहीं कर रहा। अगर अंतिम समय में भी व्यक्ति अक्षमा याचना कर ले और भगवान को याद करे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय व्यक्ति को वही चीज याद आती है जिस पे उसका पूरा फोकस रहा हो, जो जीवन में सबसे ज्यादा तो उसको प्रिय रही हो, या उसका जो ध्यान रहा हो, अट्रैक्शन जहाँ रहा हो, वही सब याद आती है। इसलिए भजन की संस्तुति की गई है कि भजन करते व्यक्ति को बड़ा ही सुखपूर्वक अपने मन को भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। जब भगवत भक्ति में वो भजन करते हुए अपना मन लगाता है, तो उसका जीवन अत्यंत सुखपूर्वक बीतता है और वो सुखी हो जाता है वास्तव में। तो सुखी इंसान परिवार के साथ में रह करके या भक्तों के संग में रह करके व्यक्ति अपने आप को आनंदित कर सकता है। लेकिन उसका स्वभाव ऐसा नहीं था, तमोगुण रजोगुण में रहा, तो वो मरते समय भी लोगों को वही शिक्षा दे करके जाता है जो सही नहीं है। तो हमें कम से कम उस समय तो जो है भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन संगति नहीं की, साधु का संग नहीं किया, भगवान ने भक्तों का संग नहीं किया, तो कहाँ से वो चीज़ें याद आई, कहाँ से अच्छी चीज़ें उसके जीवन में आएगी, कहाँ से वो इन चीज़ों को समझ पाया? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो संगति की है। तो उसने मरते समय भी, कुछ लोग ऐसे ही बोल के जाते हैं, लेकिन जो सतुगुणी लोग होते हैं वो अपनी मृत्यु के समय जो भगवत भक्त होते हैं वो क्या भगवान के बारे में बता के जाते हैं। ये बहुत बात गुण है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे सबरी जो थी सबरी बिल्ली जो सबरी थी, उसके जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन्होंने अपने समय में क्या काम थे समय में कि हे बेटी मैंने पूरे जीवन भगवान का भजन किया, लेकिन मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं था कि मैं भगवान के भजन कर पाता, उनके दर्शन कर पाता। लेकिन आप घबराइए मत, भगवान श्री हरि जरूर आएंगे आपके जीवन में, और उन्होंने वादा किया आने के लिए, वो जरूर आएंगे। मैं तो उनके दर्शन नहीं कर पा, आप जरूर उनके दर्शन करना। देखो कितनी अच्छी बात है, एक साधु क्या दे करके जाता है संसार में। और एक रजोगुण तमोगुण में मिश्रित व्यक्ति है, मिथ्या अहंकार के लिए जीता है, जीवन को सब कुछ मानता है, और उसको यही नहीं पता कि कौन से जीवन में आ रहा है, तुम्हें कौन से जीवन में जाना, कौन से शरीर में तुम्हें जाना है। लेकिन जो भक्त होता है उसको पता होता है, और वो आगे अपने भक्तों की वही शिक्षा दे करके जाता है। और ऐसा व्यक्ति हूँ जब मरते के समय मरते समय चिंतित रहता है उसके परिवार का, और सोचता है कि मेरे परिवार का निर्वाह कैसे होगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे बिना ऐसा कैसे हो सकता है। और मरने वाला व्यक्ति वही जो है, उसकी कुछ योजनाएं रहती है, वो उसको लगता है हो मेरी योजना जो मैंने बनाई थी वो तो अधूरी रह गई, मैं वो और कैसे जो हूँ मतलब आगे अपनी योजना को पूरा कर पाऊंगा। वैद्य के पास जाके कहता है कि मुझे कुछ ऐसी दवाई दे दो मेरे जीवन की अवधि बढ़ जाए, कुछ पैसे ले लो लेकिन मुझे ऐसी दवाई दे दो मैं थोड़ा अमर हो जाऊं, मैं हमेशा अमर बन जाऊं और मेरा जीवन हमेशा बना रहे। ऐसे मूर्खता के भी लोग काम करते हैं संसार में। अभी कुछ समय पहले ही एक बहुत बड़े एक डांसर थे अमेरिका के, बड़ा फेमस था, उनका नाम बहुत ही मतलब डांसर थे, बड़े फेमस थे, देखा भी होगा, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई थी।
जानते हो क्या नाम था उनका? बड़े फेमस रहे हैं, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी करा ली थी वो, तो बड़े फेमस हुए। और उन्होंने क्या किया था कि अपने 200 डॉक्टर की पूरी टीम रखी थी, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी, जो उसके हर चीज़ को चेक करते थे, खाने को, भोजन को, सब्जी को, फलों को, और उसको कैसे बिस्तर पे सोना, कौन से कपड़े पहनने, कौन सा, हाथ में ग्लव्स पहन कर रखता था ताकि टच ना हो, मास्क लगा कर रखता था। तो इतना कॉन्शियस था, अपने मृत्यु से इतना बचना चाहता था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मृत्यु से बचा नहीं पाया। उसका नाम था माइकल जैक्सन। सुना होगा आप लोगों ने नाम। तो बस एक दिन थोड़ा बीमार हुआ, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा हाँ थोड़ा सा कुछ इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। बस अगले दिन उसका हैप्पी बर्थडे हो गया, चला गया। वो सब डॉक्टर धरे के धरे रह गए, सब उसकी पूरी टीम धरी रहेगी। बस उसने क्या सोचा था कि मैं 200 साल जीऊँगा। 200 साल तो जब जियोगे तुम, जब जब तुम्हें कोई जीने देगा। प्रकृति अपने जो क्रूर हाथ है, बोलते हैं ना, कई बार मैंने बताया कि द डेथ टेक इट्स थंडरबोल्ट सेंड्स किंग्स आल्सो, कि जो मृत्यु है अपने बर्फीले हाथ राजाओं के ऊपर भी रखती है। जब मास्टर कर रहे थे हमने इंग्लिश से, तो उस समय एक रॉबर्ट लिंडे नाम के एक पोएट है, उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी है। उन्होंने कहा टाइम एंड टाइड नो वेट फॉर अदर्स। जो समय है और जो टाइड टाइड जो जो ज्वार भाटा समुद्र में उठता है, ये दोनों किसी का वेट नहीं करते, किसी की कभी प्रतीक्षा नहीं करते। समय भी और ज्वार भाटा कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए ही आज का दिन ही सर्वोपरि होता है। वो भगवान को आज ही जो उनकी इच्छा है वो भगवान के लिए समर्पित करना चाहते हैं, बड़ी योजना नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे लोग देखे गए हैं संसार में कि बड़ी बड़ी योजनाएं करते हैं, और जो है बड़ी बड़ी योजनाएं उनकी धराशायी हो जाती है, कि मृत्यु के सामने, प्रकृति के सामने उनका कुछ भी वश नहीं चल पाता। तो ऐसे लोग जो ऐसी योजना करते, मूर्खतावश जो है परिवार के लिए योजना बना पूरी कर सके, डॉक्टर से कहते हैं कि हमें जो है क्या कर दीजिए आप, हमें ऐसी दवाई दे दीजिए ताकि हम फिर से जवान हो जाए, हमें बुढ़ापा ना आए। ऐसा कभी संभव नहीं है। अगर अपनी मौत से पल की बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अगर सावधान हो जाओ अपनी मौत से, क्योंकि पल की भी बसर नहीं है, एक पल में क्या हो सकता है इसका भी कुछ पता नहीं है। और सामान 100 वर्ष का जुटा लिया आपने, लेकिन पल की भी खबर नहीं है, फायदा क्या हुआ? इतना लंबा कुछ करने से भी ज्यादा कुछ लाभ नहीं मिलने वाला आपको। और जब यह जो है संसार में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जीव की दो ही बीमारी है, दो व्याधि है, दो बीमारी है बहुत बड़ी। कौन सी बीमारी है? नंबर एक तो वो अपना जो वास्तविक जो कार्य है कृष्ण भक्ति, उसको भूल जाता है। संसार में कृष्ण भूला जीव, यही बहिर्मुख है। संसार में आकर जीव जो है कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है और अपने सही कर्तव्य को भूल जाता है। ये एक बीमारी है, सबसे बड़ी समस्या है कि जिस कार्य को आए थे हरि भजन को मीठे लागे दाम, और बिरथा में दोनों गए तुझे माया मिली न राम। भजन करने के लिए आए थे, लेकिन भगवान इस जगत के संसार के ही जो है दाम अर्थात कार्यकलापों में उलझ गए, और दोनों बिरथा में चले गए, दोनों ही बेकार में चले गए। क्यों? क्योंकि ना तो तुम्हें माया मिल पाई और ना राम मिल पाए। माया तो संसार की में मिलने वाले नहीं है, उसमें तुम पाने लगे, और जिसको जो तुम्हें मिल सकते थे राम, उनका भजन नहीं किया, तो बिरथा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो ये स्थिति जीव की संसार में क्या होती है, हो जाती है मूर्खतावश, यदि अपने वो कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो ये दो बीमारी है जीव की, एक कृष्ण को भूलना, एक जो है दूसरा है परिवार के जो मतलब भौतिक कार्यों में लग जाना, जीवन के निर्वाह में लगा रहना, और एक एक करके वैसा व्यक्ति अलग अलग परिवारों को बदलता जाता है। ऐसे व्यक्ति के अनेकों परिवारों में जन्म लेता है, अनेकों जगह उसकी मृत्यु होती है, बार बार शरीर बदलता रहता है, लेकिन वो असली जीवन का जो रहस्य है, जो असली जीवन का जो उद्देश्य है, उसको नहीं समझ पाता। तो इसको बोलते हैं कोरी मूर्खता, पूर्ण कार्य। ऐसा कार्य, ऐसा अवसर कि अपने हाथ से ही गंवा देना है। मनुष्य जीवन मिला था अच्छे भजन के लिए, लेकिन उस अवसर को भी उसने गंवा दिया। तो ऐसा ऐसी मूर्खता कार्य करना है। और एक एक करके वो परिवार को ही बदलता रहता है। मृत्यु के समय अपने सामने वो फिर क्या करता है, जब मृत्यु सामने आती है तो उसको दिखाई देते हैं कौन? यमदूत दिखाई देते हैं उसको। अब जब उस व्यक्ति को इस प्रकार से यमदूत दिखाई देते हैं तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। अब तक परिवार को लोग देख रहा था, चिल्ला रहा था, करा रहा था, नहीं बोल पा रहा था,
सहायता करना चाहता, रक्षा करना चाहता अपनी, लेकिन नहीं कर पाया। अब उसको जो है फिर यमदूत दिखाई देते, जब सामने उसको यमदूत दिखाई देते हैं, अब यमदूत को देख करके जो है उसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो सब उल्टी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो जब दिखाई देता है तो वो यमदूत जो है उसको दिखाई देते हैं कि वो, उन यमदूतों की जो आंखें है बड़ी क्रोध से लाल रहती है, पूरी तरह से क्रोध से उनकी लाल आंखें देख करके वो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, और उसका जो है मल मूत्र ही वहीं पर ही छूट जाता है। मृत्यु के समय इतना भयानक कष्ट होता है जितने 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते, इतना भयानक कष्ट होता है। देख लो संसार के कोई भी व्यक्ति बचाने नहीं आएगा। अगर इन कष्टों से बचना चाहते हो, इन कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हो मृत्यु के समय, मलमूत्र भी बिस्तर पे छूट जाएगा, चिल्लाएंगे बुरी तरह से, और जरूरी नहीं कि बिस्तर पे मृत्यु आए, कहीं भी आ सकती है, चलते चलते मृत्यु आ सकती है, खाते भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, एक्सीडेंट से, किसी भी तरह से भयानक बीमारियों से। ये तो लास्ट स्टेज बताई, लेकिन वो स्टेज कैसे हो सकती है, मृत्यु कहाँ आ सकती है, उसका कुछ भी पता नहीं है, इतनी भयानक स्थिति में आ सकती है। तो क्यों ना हम इस जीवन को बचाए, क्यों इस हम आने वाले सवेरे को भी गंवाएं। कितने सवेरे, कितने शाम, कितने दिन, कितने रात, कितने महीने, कितने वर्ष, कितने जन्म हमने ऐसे ही गंवा दिए उन लोगों के लिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि संसार में व्यक्ति अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचता है। ठीक है, सहायता करो, हेल्प करो, जिम्मेदारी, लेकिन एक कर्तव्य समझा करो, बस मेरा कर्तव्य है, जितना हो सकता है मैं इतना करूँगा, बाकी हमें, क्योंकि हर जीव का अपना भाग्य है। अगर उनके किसी के सामने वाले के भाग्य में कष्ट लिखा है तो हम सुख नहीं दे सकते, अगर दुख लिखा है तो वो उनका अपना भाग्य है। हम और लोगों के विषय में क्यों नहीं सोचते, केवल कुछ ही लोगों के विषय में सोचते हैं। तो मोह को बढ़ाना नहीं, बस जो हमारा कर्तव्य है उसको करते जाना है, कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। भक्ति ये नहीं सिखाती कि हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए। जो हमारे माता पिता है, जो हमारे कर्तव्य है, हम उनके साथ में सुख बांटे, उनके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, यथासंभव उनकी हम सहायता करें, मन से प्रेम से व्यवहार करके, ताकि वो खुश रहे, और उनको प्रयास करें उनको भगवत भक्ति में लगाने का। ऐसा नहीं कि हम भी उनके साथ में बस ऐसे इन्वॉल्व हो जाए, और जो जीवन का जो असली उद्देश्य है उसको भूल करके फिर सामने हमारे उससे पहले कि यमदूत सामने आकर के प्रकट हो जाए, बोले हेलो हाउ आर यू, हॉस्पिटल में चल जाते हैं तो कहते हैं आईसीयू, कहाँ भर्ती है, आईसीयू में, तो ऊपर से यमदूत भी कहते थे आईसीयू मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ऐसा ना हो कि यमदूत भी कहे कि आईसीयू में भी तुम्हें देख रहा हूँ ऊपर से ही है, हॉस्पिटल में पहले ही मिले आपको यमदूत, वहाँ बैठ के चारों तरफ ही, क्योंकि उस सही व्यक्ति को दिखाई देते हैं यमदूत, और दूसरे को दिखाई देंगे मृत्यु के समय। और तो इस तरह से वो जो है व्यक्ति, उसको जो है अब लोग यमदूत जो बड़े भयानक तरीके से जो है उसके जो है मलमूत्र छुट जाता है, क्रोध से आंख होती है। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधियों को दंड देने के लिए गिरफ्तार करते हैं, हम राज्य के कोई भी नियम तोड़ता है तो वहाँ के सिपाही आकर के उस व्यक्ति को दंड देते हैं, इसी तरह से यमदूतों के द्वारा ऐसा व्यक्ति बांध लिया जाता है, और मजबूत रस्सियों में उसको बांध जाता है। उसके बाद मजबूत रस्सियों में बांध करके जो है उसके शरीर को जो है पूरे तरह ढकते से, जिससे उसे उसके शरीर को जो है, फिर जब वो शरीर यहाँ से छूटता है तो जो उसकी इस शरीर के अंदर एक और शरीर होता है जो माइक्रो बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर जो उसको बोलते हैं, इस शरीर के अंदर ही है वो। आपसे हम पहली बार बता रहे, घबराइए मत। वो शरीर इस शरीर के अंदर ही होता है। वो होता है मन, बुद्धि, अहंकार, वो तीन चीजों का होता है। 8 तत्व है ना, तो 8 तत्व में से 5 तत्वों का तो छूट जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का जो शरीर है, जिसका हम टच कर रहे, स्पर्श कर रहे, सब महसूस कर रहे, लेकिन इस शरीर के अंदर ही एक शरीर होता है मन बुद्धि अहंकार का, बिल्कुल सूक्ष्म होता है, शीशे के जैसा शरीर होता है। उसको ढक देते हैं, उसको ले जाते हैं, फिर उसको जो है खूब दंड देते हैं, कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। और ऐसी बात होती है, वो शरीर ऐसा होता है, वो दंड के लिए शरीर होता है, उस शरीर को और कुछ नहीं होता, वो सब कुछ इंद्र तरफ से नहीं कर पाता, इस शरीर से करता है वो। लेकिन वो शरीर जो है दंड दिया जाता है। अब आप कहोगे इतना दंड देते हैं बड़े भयानक तरीके से, बताएं क्या क्या होता है 5वें स्कंद में आपको थोड़ा सा भी टेलर बता रहे, पूरी कहानी आगे बताएंगे। कौन कौन से 28 प्रकार के नर्क है, कौन कौन से नर्कों में कौन कौन सी यातना दी जाती है, कितने योजन तक उसको घसीटा जाता है। जो है तामासिर नामक जो है एक नर्क है, जो तांबे की जमीन होती है नीचे, वो भी तपती है, ऊपर सूर्य तपता है। हाला मतलब
इतने 28 प्रकार के वर्णन है कि आदमी घबरा जाते हैं। तो उसको जो है फिर भी दंड देते हैं, लेकिन उसका शरीर, वो जो सूक्ष्म शरीर है वो मरता नहीं है, वो छूटता नहीं है, क्योंकि दंड देने के लिए है। इसी प्रकार से उसको बंदी बना करके गले में रस्सी बना डाल करके उस सूक्ष्म शरीर को जो है कठोर से कठोर दंड दिया जाता है, मरता नहीं, क्योंकि अगर वो मर गया शरीर फिर दंड किसको देंगे। तो इस प्रकार से उसको बार बार डुबा डुबा कर बड़े भयानक तरीके से जो उसको दंड दिया जाता है। अब आप कहोगे दंड कैसे दिया जाता है? चैतन्य चरितामृत में इसके विषय में कहानी एक छोटी सी बताया गया है। क्या बताया गया है वहाँ पर बताया गया है कि पहले समय में जो राजा होते थे, जब ये किसी अपराधी को दंड देते थे तो क्या करते, उस अपराधी को जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, पकड़ करके नाव में बिठा करके नदी के बीच में लेकर के आते थे उसको। एक नया दंड बताते आपको कैसा दंड दे देते पहले राजा लोग। और उस व्यक्ति को, उस अपराधी को हाथ पैर बांध करके जो है नदी में फेंक देते थे, रस्सी से फेंक देते थे। फिर वो जो है वो छटपटा रहा था बुरी तरह से, थोड़ा सा बाहर निकलता था वो। जब वो बाहर निकलता था जल्द से थोड़ा सा सांस लेने के लिए, फिर उसके बाल पकड़ कर फिर नीचे डुबो देते थे। जब नीचे डुबो देते थे बाल पकड़ कर बुरी तरह से, फिर वो व्यक्ति जो है चिल्लाता था, परेशान होता था, फिर थोड़ा सांस लेना चाहता, फिर थोड़ा बाहर निकालता, फिर उसको डुबोते। इस तरह से जो है हुबू डुबू भाई निकालते फिर डुबोते। इस तरह से यमदूत भी इस जीव को जो है अनेकों प्रकार से जो है मतलब ये प्रक्रिया ही करते कि कभी निकालते, कभी डुबोलते, कभी निकालते, कभी डुबोते। इस तरह से जीव को अनेकों प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, भगवत भक्ति के कार्य में संलग्न नहीं होता है, जिसके लिए उसको मानव जीवन मिला है, उस कार्य को कभी भी नहीं करता, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही कष्टकारी स्थिति होती है। और ऐसे दुखों से यदि हम बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने आप को भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। यही सर्वोपरि सिद्धांत है भक्ति का। इसी सिद्धांत पर चल करके हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, और तभी हम मानव जीवन के सफलता को समझ सकते हैं, अन्यथा ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो आज यहाँ तक ही, कल फिर आगे बताएं कैसे उसको दंड दिया जाता है। ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम।